दोस्तों, पंजाब के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद फूट फूट कर रो पड़े चेन्नई के सभी खिलाड़ी, लेकिन ड्रेसिंग रूम में मच गया तगड़ा बवाल। महेंद्र सिंह धोनी और देवोन कनवे आपस में भिड़ गए और धोनी ने लगा दी जमकर क्लास। लेकिन इस विवाद पर खुद कानवे ने खुलासा करते हुए जो कहा सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर ड्रेसिंग रूम में हुए विवाद और रिटायर आउट पर क्या कुछ कानवे ने किया, बड़ा खुलासा। क्यों आपस में भिड़ गए धोनी और कानवे, खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया वह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी ने देवोन कानवे के साथ जो कुछ भी किया वह सही था या गलत? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चंडीगढ़ के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग और पंजाब के बीच खेला गया। इस मुकाबले को देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां, आपको बता दें, प्रियांशु आर्य के शानदार शतक और शशांक सिंह के तूफानी अर्धशतक की वजह से पंजाब की टीम ने 20 ओवर में चेन्नई के सामने 219 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत भी बेहद शानदार हुई। ओपनिंग विकेट के लिए रविंद्र और कानवे ने 61 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 बड़ा झटका लग गया। वहीं शिवम दुबे और कानवे ने भी मिलकर टीम की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया, मैच को पलटने की पूरी कोशिश की। लेकिन शिवम दुबे 42 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, मगर कानवे अर्धशतक लगाकर टीम को जीत की तरफ लेकर जा रहे थे। धोनी भी उनका भरपूर साथ निभाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देवोन कानवे के रिटायर्ड हो जाने के बाद मुकाबला पूरी तरह से पलट गया। जडेजा, धोनी और शंकर टीम को अंत में जीत नहीं दिला सके और पंजाब की टीम इस मुकाबले को 18 रनों से अपने नाम कर ली। पंजाब की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी, लेकिन वही चेन्नई के खिलाड़ी बेहद निराश हो गए। हर एक खिलाड़ियों के चेहरों पर हार की झलक दिखाई दे रही थी। वहीं चेन्नई के ड्रेसिंग रूम में बड़ा विवाद हो गया। महेंद्र सिंह धोनी ओपनर बल्लेबाज देवोन कानवे पर पूरी तरह से भड़क गए। धोनी का मानना था कि कानवे स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे और जिसकी वजह से चेन्नई इस मुकाबले में पीछे रह गई और जीत नहीं सकी। धोनी के गुस्से को देखकर कानवे भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिए और फिर इन दोनों के बीच तगड़ी बहसबाजी हो गई। और इस ड्रेसिंग रूम वाले विवाद पर खुद कानवे ने बड़ा खुलासा करते हुए जो कुछ बताया है सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए अब हम आपको कानवे के बयान को दिखाते हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। कानवे ने धोनी के साथ हुए विवाद पर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मैं टीम की हार से काफी निराशा हुई। यह मुकाबला बेहद ही शानदार था। पंजाब की टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया। हमारे गेंदबाजों ने खूब रन लुटाए, जिसकी वजह से पंजाब की टीम ने हमारे सामने बड़ा लक्ष्य रखा था। हमने भी अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन धोनी भाई के एक डिसीजन ने पूरे मैच को हरा दिया, जिससे मैं बेहद निराश हूं। धोनी भाई ने अचानक मुझे रिटायर्ड कर दिया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मैंने टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया और सबसे अधिक रन बनाए। उन्होंने अचानक बैटिंग करने के लिए जडेजा को बुला लिया। इसके बाद तो मैं बेहद भावुक हो गया और अंत में नतीजा यही आया कि चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा। जडेजा ने भी टीम को जीत नहीं दिला पाई। धोनी भाई ने भी कुछ नहीं किया। अगर यह दोनों मिलकर रन बनाते तो शायद चेन्नई यह मुकाबला जीत सकती थी। इतना ही नहीं, कॉनवे ने आगे भी बयान देते हुए बताया कि मैं बेहद दुखी हूं। आप मेरे आंखों में आंसू देख सकते हैं। धोनी भाई के बात करने का अंदाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने खुद तो मुझे रिटायर्ड की और फिर मेरे ऊपर जाकर भड़क गए। यह बेहद गलत है। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, देखा आपने, खुद कॉनवे खुलासा करते हुए बता दिया कि क्यों ड्रेसिंग रूम में धोनी के साथ उनका विवाद हो गया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, चेन्नई की हार का सबसे बड़ा वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 17 साल के प्रियांश आर्य ने चेन्नई के खिलाफ शतक ठोकर रच दिया, इतिहास ठोक दिया। आईपीएल का सबसे तेज शतक। इसके बाद तो पूरी दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज हैरान हो गए हैं। और साथ ही प्रियांशु आर्य ने क्रिस गेल, डेविड मिलर, यूसुफ पठान तक का रिकॉर्ड भी और सबसे युवा खिलाड़ी, सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद क्रिस गेल, यूसुफ पठान, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर ने भी अपने बड़े बयान दिए और कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रियांश आर्य के शतक पर किसने क्या कहा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या प्रियांशु आर्य को आने वाले समय में भारतीय टीम में जगह देनी चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, चंडीगढ़ के मैदान पर चेन्नई और पंजाब के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा किसी ने सोचा नहीं था।
जी हां, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का मौका पंजाब टीम को मिला, लेकिन शुरुआत बेहद खराब हुई। प्रभसिमरन बहुत जल्द बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। इसके बाद भी विकेट गिरने का सिलसिला रुका नहीं, लेकिन एक तरफ से अकेले ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्य दहाड़ रहे थे। पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया था। खलील अहमद से लेकर मुकेश चौधरी, यहां तक कि रविचंद्र अश्विन और नूर अहमद से लेकर मतिसा पथिराणा हर गेंदबाजों की जमकर पुताई की। प्रियांशु इस मुकाबले में सिंगल डबल से नहीं खेल रहे थे, केवल चौके और छक्के लग रहे थे। प्रियांश ने चौथे ओवर में ही मुकेश चौधरी की जमकर कुटाई की और इस ओवर में लगातार 3 चौके ठोक दिए। इसके बाद भी वह रुके नहीं। अश्विन को खतरनाक छक्का जड़ा और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 75 रनों तक पहुंचा दिया। निहाल वेद्रा और मैक्सवेल का विकेट गिरने के बाद भी प्रियांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह T20 मैच को T10 के अंदाज में खेल रहे थे, सिर्फ चौके और छक्के लगा रहे थे और देखते ही देखे प्रियांश ने अपना अर्धशतक केवल 19 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी इनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया। अपनी टीम को 10 ओवर में ही 94 रनों तक पहुंचा दिया। इनका भरपूर साथ शशांक सिंह भी निभा रहे थे। शशांक भी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। प्रियांश ने 12वें ओवर में अश्विन की जमकर कुटाई कर दी, लगातार 3 छक्के ठोकर तूफान मचा दिया और पंजाब का स्कोर 12 ओवर में ही 128 रनों तक पहुंच गया। प्रियांश तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 13वां ओवर लेकर आए चेन्नई की तरफ से पथिराणा। इस ओवर में तो प्रियांश ने तूफान ला दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 3 छक्का और एक शानदार चौका ठोककर आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक केवल 39 गेंद में ठोक दिया। प्रियांश ने बेहद कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इसी के साथ साथ प्रियांश आर्य ने बड़े बड़े दिग्गजों की सूची में अपना नाम लिखवा लिया। आपको बता दें, इससे पहले यूसुफ पठान, डेविड मिलर, क्रिस गेल जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन अब 39 गेंद पर शतक ठोकने के बाद प्रियांश को भी इस सूची में जगह मिल गई। प्रियांश आर्य ने इस मुकाबले में केवल 42 गेंद का सामना किया और इस पारी में उन्होंने 9 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके की मदद से 103 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया। वहीं दोस्तों, प्रियांशु आर्य के शतक के बाद क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान हो गए। सबसे पहले तो वीरेंद्र सहवाग ने बात करते हुए कहा, आज तो प्रियांशु आर्य के छक्के देखकर मजा आ गया। क्या क्लासिक शॉट्स थे। इसे तो भारतीय टीम में जल्द से जल्द जगह देनी चाहिए। आने वाले समय में यह खिलाड़ी बेहद ही बड़ा सितारा बनेगा। भारत को लगता है नया हिटमैन मिल गया है। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने बात करते हुए कहा, इतनी कम उम्र में शतक ठोका बेहद ही लाजवाब है। आईपीएल इसीलिए बना है नए नए टैलेंट को निकालने के लिए। अब प्रियांशु आर्य ने जिस तरह से आज शतक लगाया, उसे देखकर तो लग रहा है यह लंबी रेस का घोड़ा है और आने वाले समय में इस खिलाड़ी को भारतीय टीम में भी जगह देनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद क्रिस गेल ने कहा, इस लड़के ने तो कमाल कर दिया। यह बिल्कुल मेरी तरह बल्लेबाजी करता है, खड़े खड़े छक्के मारता है। इसके छक्के देखकर तो मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए। प्रियांशु आर्य, तुम्हें सलाम है। तुमने मेरे रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब मुझे लगता है कि भारतीय टीम में एक और विस्फोटक बल्लेबाज आने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, यूसुफ पठान ने बात करते हैं कहा, मैं 37 गेंद में शतक जड़ा था, लेकिन इसने मेरे से कम उम्र में 39 गेंद में शतक ठोककर मुझे भी पीछे कर दिया है। तारीफ करनी होगी इस लड़के की। प्रियांश आर्य, तुम्हें सलाम है। ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहो, अपने माँ बाप का भी। और इस आईपीएल में धमाल मचा दोस्तों। ये तो थे दिग्गजों के बयान, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या प्रियांश आर्य को अब भारतीय टीम में जगह मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ 17 साल के प्रियांशु आर्य ने कर दिया कमाल। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक ठोकर तोड़ दिया क्रिस गेल, यूसुफ पठान, डेविड मिलर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड। केवल छक्कों की बारिश करते हुए प्रियांशु आर्य ने चंडीगढ़ के मैदान को बनाया चेन्नई का शमशान। तो आखिर इस मुकाबले में प्रियांशु ने कितने गेंद में ठोक दिया सबसे तेज शतक? प्रियांशु ने इस मुकाबले में कुल कितने छक्के ठोके? कैसे अपनी बल्लेबाजी से बड़े बड़े दिग्गजों का तोड़ दिया रिकॉर्ड? उनकी तूफानी बल्लेबाजी और उनका रिकॉर्ड तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, प्रियांशु आर्य, रोहित शर्मा और क्रिस गेल में कौन है सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चंडीगढ़ के मैदान पर चेन्नई और पंजाब के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा किसी ने सोचा नहीं था। जी हां, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का मौका पंजाब टीम को मिला।
लेकिन शुरुआत बेहद खराब हुई। प्रभसिमरन बहुत जल्द बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। इसके बाद भी विकेट गिरने का सिलसिला रुका नहीं, लेकिन एक तरफ से अकेले ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्य दहाड़ रहे थे। पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया था।